वेलकम व्यूअर्स, और बात करने वाला हूँ IRFC स्टॉक के बारे में। देखिए, ग्लोबल मार्केट पूरा पैनिक में दिख रहा है और उसी की वजह से आज इंडियन मार्केट के अंदर भी सीलिंग थी। बट इसके साथ साथ IRFC पे मेरे हिसाब से तो ये बैड न्यूज़ आई है कि प्रमोटर ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का फैसला किया है। तो मैं आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, न्यूज़ सारा रिलेटेड जो भी है इसके अंदर वो शेयर करने की कोशिश करूँगा, सो दैट आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करना चाहिए। सारा लॉजिक इसके अंदर डिस्कस होने वाला है। और इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। और देखो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो थोड़ा सा कह सकते हो मौका छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर मैं बताता हूँ वैसा मार्केट के अंदर बहुत टाइम होता है। आप देख सकते हो, मैंने कल ही इसके अंदर बताया था कि PE होल्डर की लॉटरी लग सकती है, कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी एज पर द निफ्टी चार्ट कि मार्केट को कल नीचे आना चाहिए था। आप वीडियो उठा के देख लेना, मैंने साफ साफ बोला है मार्केट सेल ऑन राइज है। सो जिसने भी वीडियो देखा होगा वो आज सही डिसीजन ले पाए होंगे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो। बाकी इसके अंदर में लगातार जो भी बड़ी अपडेट आ रही है, चाहे वो RFC हो, चाहे टेक्सटाइल हो, ऑल द सेक्टर में कवर कर रहा हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये सब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अगर इसको पढ़ना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं मोटा मोटा समरी बता दूँ कि जो इसके प्रमोटर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 1% की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। और अगर उसकी डिमांड कह लो या बेचने की डिमांड ज़्यादा आती है तो जो परसेंटेज है वो 2% तक जा सकता है। मोटा मोटा मैं आपको समरी बता रहा हूँ, बुलेट पॉइंट, ठीक है। और जो इसको ख़रीदने वाले हैं, मीन्स अदर देन रिटेल इन्वेस्टर, जो 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऊपर की ख़रीदारी करते हैं, उन लोगों के लिए ये बुधवार को बाइंग कर सकते हैं इस वाले ऑफ़र में। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थर्सडे को बाइंग कर सकते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसकी न्यूज़ भी देख लेते हैं। मैंने सारा स्क्रॉल कर दिया है। मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो अपनी 1% की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और वो हिस्सेदारी 2% तक भी जा सकती है। कल के डेट में नॉन रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और थर्सडे को रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए मनी कंट्रोल में न्यूज़ वगैरह आ भी गई है, सो आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा है कि वेडनेसडे को नॉन रिटेल इन्वेस्टर इसको बाय कर सकते हैं और थर्सडे को रिटेल इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा है सेल अप टू 2%, मीन्स 1% तो बेचनी ही बेचनी है, वो परसेंटेज 2% तक जा सकता है। अब लोग समझ रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो ये स्टॉक खुलेगा ही गैप डाउन, अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। हो सकता है 7-8% गैप डाउन खुले। तो यहाँ से 7-8% गैप डाउन खुलेगा तो कह सकते हो आप 80-82 के आसपास खुल सकता है ये, जो मुझे लग रहा है। और उसके बाद भी इसके अंदर 2 दिन सेलिंग प्रेशर ही रहना है, चाहे वो कल हो चाहे परसों हो। तो कह सकते हो और डाउन ही आ सकता है। और मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी ख़राब है, तो वो ऐसे में कह सकते हो ना, आग में घी डालने वाला काम वो हो जाता है। तो और इसके अंदर बड़ी गिरावट भी हो सकती है नेक्स्ट 2 दिन के अंदर, हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो लोगों को करना क्या है, देखो, जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है, पहली चीज़ तो देखो, स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, 1% बेचने से कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, ये तो गवर्नमेंट का प्लान है ही, डाई इन्वेस्टमेंट वाला, वो कोई IRFC में नहीं है, बहुत सारी कंपनियों में कर रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह में भी कर रहे हैं और अदर सेक्टर में भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इतना बड़ा घबराना चिंता वाली बात तो है नहीं। बिजनेस में कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है इसका, जो मुझे समझ में आ रही बात। तो सीधी सी बात है, जो बढ़िया स्टॉक है, जो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें हैं, अगर वो कम दाम में मिले तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ एनी पैनिक। पैनिक ग्लोबल मार्केट में है और जो मुझे इसका आखिरी सपोर्ट दिख रहा है वो 65 रुपये दिख रहा है। सो इस रेंज के अंदर ये आने वाला है, जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि 2 दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही ख़राब रहा और इसके अंदर ये सेलिंग चलती रही तो हो सकता है सेलिंग 2-3 दिन और भी कंटिन्यू हो जाए, चांसेज हैं। सो 65 के आसपास मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग या एवरेज जिसको करना है 65-70 के आसपास आएगा। तो वहाँ पर आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि ये निगेटिव इसलिए दिख रहा है ओवरऑल कि भाई प्रमोटर बेच रहे हैं, और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमोटर कह लो, समझे बात। तो मार्केट में इसका माहौल जो है निगेटिव ही जाने वाला है एनी हाउ, चाहे कितना कोई इसको समझा ले या कैसे कर ले। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी आएगा मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कल या परसों, दोनों दिन एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट घबराने वाला मैटर मुझे इसके अंदर नहीं लग रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।